Okay students, now already we are discussed this topic primary and secondary deposit in the above point. So primary deposit are cash deposit with the commercial banks by the peoples. प्राइमरी डिपॉजिट वह डिपॉजिट होता है जो कमर्शियल बैंक्स के पास लोगों का होता है. दीज आर अ पार्ट ऑफ टोटल डिमांड डिपॉजिट ऑफ द बैंक. ये किसका पार्ट होता है? टोटल डिमांड डिपॉजिट का पार्ट होता है बैंक के पास जो होता है. सेकेंडरी डिपॉजिट आर दोज डिपॉजिट विच कैन अराइज एन अकाउंट ऑफ लोन बाय द बैंक्स टू द पीपल. सेकेंडरी डिपॉजिट वह डिपॉजिट होता है जो बैंक के द्वारा लोगों को लोन दिया जाता है. दीज आर आल्सो पार्ट ऑफ टोटल डिमांड डिपॉजिट ऑफ द बैंक. ये भी किसका पार्ट होता है? बैंक के द्वारा बैंक के पास जो टोटल डिमांड डिपॉजिट होता है उसी का पार्ट होता है. नाउ इम्पॉर्टेंट टू नोट इट इज़ दैट वाइल प्राइमरी डिपॉजिट इंडिकेट सेविंग ऑफ द डिपॉजिटर विद द बैंक, secondary deposit indicate borrowing of the depositor from the banks. Secondary deposit are also called derivative deposits. अब यहाँ पर देखेंगे कि प्राइमरी डिपॉजिट जो इंडिकेट करता है सेविंग की ओर, सेकेंडरी डिपॉजिट जो इंडिकेट करता है बोरोइंग की ओर. ओके, सो द फॉर्म द बैंक सेकेंडरी डिपॉजिट आर आल्सो कॉल्ड डिराइवेटिव डिपॉजिट कहा जाता है सेकेंडरी डिपॉजिट को. सो टोटल डिमांड डिपॉजिट ऑफ द कमर्शियल बैंक इज इक्वल प्राइमरी डिपॉजिट ऑफ द कमर्शियल बैंक प्लस सेकेंडरी डिपॉजिट ऑफ द कमर्शियल बैंक्स. ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज CRR एंड क्रेडिट मल्टीप्लायर. CRR से क्रेडिट मल्टीप्लायर कैसे होता है? इन इंडिया में CRR इज डिटरमाइंड नॉट बाय द कमर्शियल बैंक देमसेल्फ बट द RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. CRR जो है वो फिक्स किया जाता है RBI के थ्रू, न कि कमर्शियल बैंक के थ्रू. देयर फॉर इट इज़ आल्सो कॉल्ड LRR. CRR को और क्या कहा जाता है? LRR कहा जाता है. आल्सो द कमर्शियल बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू कीप द स्टिपुलेटेड legally required cash reserve not with themselves but with the RBI. Of course the bank can keep excess reserve as vault cash with themselves. यहाँ पर देखेंगे कि जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं उसको वो किस बेस पर चलता है? लीगली रिक्वायर्ड. जब वो लीगली चलता है कैश रिजर्व नॉट विद देमसेल्फ, अपने से वो रिजर्व करके नहीं रख सकता है. वो किसके थ्रू रखेगा? RBI के गाइडलाइंस के बेस पर वो जो है कैश का रिजर्व अपने पास रख सकता है. ओके, जो कि वॉल्ट कैश विद देमसेल्फ, अपने से वो नहीं रख सकता. RBI जो भी गाइडलाइंस जारी करेगा जितना परसेंट वो CRR देगा उसी CRR के बेस पर जो है वो अपने पास कैश रिजर्व रख सकता है. वंस CRR इज़ नॉन एज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट RBI. CRR को हम जान सकते हैं कि RBI के द्वारा फिक्स करते हैं. वी कैन फाइंड आउट क्रेडिट मल्टीप्लायर आर द नंबर ऑफ टाइम्स द कमर्शियल बैंक कैन क्रिएट क्रेडिट पर यूनिट ऑफ देयर कैश रिजर्व विद द RBI. तो कितना परसेंटेज CRR का कितना मल्टीप्लाई वो कर सकता है जो RBI के द्वारा जो कमर्शियल बैंक्स को दिया गया है उसमें कितना परसेंट वो मल्टीप्लाई कर सकता है. नाउ डिस्कस द नेक्स्ट पॉइंट. ओके, द इफ कैश रिजर्व रेशियो इज इक्वल टू 10%. अगर हम यह मान के चलें कि कैश रिजर्व जो है वो 10% है, इनिशियल डिपॉजिट जो है 1000 है, अलाउ द बैंक टू क्रिएट डिमांड डिपॉजिट अप टू ₹10,000. तो बैंक को कितना अलाउ करेगा? केवल 10,000 रुपये तक इस पैसे को मल्टीप्लाई कर सकता है. सो दैट द डिमांड डिपॉजिट इज इक्वल 1/CRR मल्टीप्लाई बाई कैश रिजर्व इक्वल 1/10% मल्टीप्लाई बाई ₹1000 इज इक्वल 10 into ₹1000, so is equal 10,000. Already we are discussed in the above page. Summing up, okay, now credit multiplier, already we are discussed this point. So क्रेडिट मल्टीप्लायर इज़ फाउंड इन टर्म ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन. किस इक्वेशन पे हो सकता है? सपोज K इज इक्वल 1/CRR. K इज डिनोट द मल्टीप्लायर, क्रेडिट मल्टीप्लायर. तो 1/CRR ऑल्सो यू कैन राइट इट LRR. सो K क्रेडिट मल्टीप्लायर, CRR इज इक्वल कैश रिजर्व रेशियो. एग्जाम्पल, इफ CRR इज इक्वल 10% then K इज इक्वल 1/10% इज इक्वल 100/10 इज इक्वल 10. सो 10 1 ज़ा 10 10 ज़ा. तो जो है कोई भी कमर्शियल बैंक्स उस इनिशियल जो डिपॉजिट होगा उसका 10 टाइम्स वो क्रेडिट को मल्टीप्लाई कर सकता है. ओके.